बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल है कि शादी के वक्त दी गई सलामी क्या खामद लेने का हक रखता है? इस सलामी पर किसका हक है, खामद का या बीवी का? देखिए जी, शादी के वक्त दुल्हन को जो सलामी मिलती है उस पर पूरे का पूरा हक उस औरत का है जिसको सलामी मिलती है। मतलब कि उस सलामी पर खामद का कोई राइट नहीं है। औरत अपनी मर्जी के साथ अपने खामद को दे दे तो वो दे सकती है, लेकिन अगर वो ना देना चाहे तो खामद एज अ राइट उसे क्लेम नहीं कर सकता और ना अपनी बीवी से मांग सकता है। बल्कि इस हवाले से आज हाई कोर्ट में एक जस्टिस साहब ने भी इस सारी सूरत हाल के ऊपर तबसरा करते हुए कहा कि शादी के वक्त औरत को जो सलामी मिलती है उस पर उस औरत का ही हक है और वो उसके पास ही रहेगी। खामद उस सलामी को क्लेम नहीं कर सकता और ना अपनी बीवी से मांग सकता है। बल्कि ये भी कहा कि अगर खामद ये चाहता है ना कि उसके अज़दवाजी तल्लुकात या उसकी आने वाली जिंदगी अच्छी गुजरे, तो उसको चाहिए कि जो सलामी उसकी बीवी के पास है वो उसके पास ही रहने दे और उसे ना ले। सवाल है, एक बंदा अपनी बीवी को तलाक नहीं देता लेकिन बीवी अपने वालिदैन के कहने पर मजबूर होकर तलाक लेती है। अदालत उसको तलाक दे देगी या नहीं? देखिए जी, अदालत को इस बात का नहीं पता कि ये खतून जो अदालत के अंदर आई है ये किस पोजीशन में है। अपनी मर्जी के साथ आई है, वालिदैन के प्रेशर की वजह से आई है, कोई मजबूर होकर आई है। अदालत को इससे कोई कंसर्न नहीं है। अदालत को सिर्फ इतना पता है कि अगर कोई खातून अदालत में तनसीक निकाह का दावा दायर कर दे और अदालत में हाजिर होकर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे कि मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, कोई भी वजह बयान कर दे, मुझे उसके साथ नफरत हो गई है, उसके साथ मेरा निभाह मुमकिन नहीं है, वो बंदा ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसी वजह, अगर औरत का ये बयान आ जाए कि मैं अपने खामद के साथ आबाद नहीं होना चाहती और मुझे तलाक चाहिए, मुझे खुला चाहिए, तो अदालत उसे तनसीक निकाह की डिग्री जारी कर देगी। वो चाहे अपनी मर्जी के साथ आई है, वो चाहे मजबूर हो के आई है, किस भी हालत में क्यों नहीं वो आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब औरत का एक दफा अदालत में बयान रिकॉर्ड हो गया कि मुझे अपने खामद से खुला चाहिए, तो अदालत उसे खुला की डिग्री जारी कर देगी। सवाल है, अगर तमाम वारसान राजी हों तो क्या विरासत एक वारस के नाम की जा सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे? बिल्कुल हो सकती है। अगर तमाम वारसान चाहें कि उनका जो भी विरासत में हिस्सा बनता है वो किसी एक बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बालग होना जरूरी है। मतलब बंदा जहनी तौर पर तंदुरुस्त हो, वो अपनी आजाद मर्जी के साथ अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहे, किसी एक वारिस के नाम के ऊपर करना चाहे, तो वो ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे दस्तबरदार होना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि एक तरह से ये एक तोहफे की शक्ल है। आप फर्ज कर लें कि एक माँ बाप के 6 बच्चे हैं और 5 बच्चे मिलकर ये चाहें कि हम अपनी जायदाद अपने किसी एक भाई या बहन के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हों और वहां पे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं कि हम अपने हिस्से की हद तक दस्तबरदार होते हैं। अगर हमारे हिस्से की जायदाद हमारे इस भाई या इस बहन के नाम के ऊपर मुंतकिल कर दी जाए तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो इस तरह करने से सब रजिस्ट्रार के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद जो भी दूसरे वारसान की प्रॉपर्टी है वो किसी एक बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल हो सकती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।